अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है हमारे पास ग्रुप डाटा वर्सेस अनग्रुप डाटा। सबसे पहले मैं आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ हीना एंड आई एम विजिटिंग लेक्चरर। द मेन लर्निंग आउटकम्स ऑफ अवर टॉपिक recent topic are following: enable the students to understand the concept of group and ungroup data. Without understanding the concept of group and ungroup data, we can't move further. बजाय सबसे पहले अगर हम किसी भी स्टैटस की डेफिनेशन को अगर हम समझेंगे तो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम ग्रुप और अनग्रुप डाटा की जो मेन कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करें। इनेबल द स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज द रॉ डाटा। जब हमने ये स्टूडेंट्स को इनेबल करवाना है आप लोगों को कि हम रॉ डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी टेबल। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द frequency table, and how to construct a frequency distribution from the raw data. Number very first topic is what is group data versus ungroup data। कि हमारे पास group data कौन सा होता है और ungroup data कौन सा होता है। Come to the definition: group data, data that has been organized into groups into a frequency distribution। ग्रुप डाटा हमारे पास वो डाटा होता है जिसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। किसमें? ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जो डाटा हमारे पास ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज हो जाएगा वो हमारे पास कौन सा डाटा हो जाएगा, वो ग्रुप डाटा हो जाएगा। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ योर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर हम तमाम डिपार्टमेंट्स को ले लें, जैसे प्लांट्स होता है, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, फिशरीज का हो जाएगा, लाइफ स्टॉक का हो जाएगा, और अगर हम इन सब को ग्रुपिंग करते हैं, इकट्ठा कर दें, तो फिर हमारे पास ये कौन सा डाटा बन जाएगा, ग्रुप्ड डाटा बन जाएगा। और अगर हम इनको वैसे ही रहने दें, तमाम ग्रुप्स के बस स्टूडेंट्स को अगर हम शफल करके बिठा लें तो वो हमारे पास कौन सा डाटा होगा, वो रॉ डाटा होगा। अनग्रुप डाटा हमारे पास कौन सा डाटा होता है, डाटा दैट हैज नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स आल्सो कॉल्ड ए रॉ डाटा। यानी कि वो डाटा जो हमारे पास ऑर्गेनाइज नहीं होता वो हमारे पास रॉ डाटा होता है। और इसकी सबसे आसान जो सी एग्जांपल वो हमारे पास ये होती है, जब हम अगर एक ही क्लास के स्टूडेंट्स को जब हम कैटेगराइज कर देंगे कि दिस इज द ग्रुप्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, these 6 students are outstanding students, always get an A grade in their examination, तो वो कैटेगरी कौन सी बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की, सुपर स्टूडेंट्स की। और हम डल स्टूडेंट्स को जब हम कैटेगराइज कर देंगे एक ग्रुप में तो वो किसी कैटेगरी बन जाएगी, डल स्टूडेंट्स की। सो data that has been organized into group is called group data, and the data that has not been organized into group is called ungrouped data. Example of raw data: सबसे पहले अगर हम raw data को देखें, data collected in an original form is called raw data. For example, ये आपको यहाँ पे नंबर्स नजर आ रहे हैं 2, 5, 8, 7, 2, 2। These are the marks of the students out of 10। पहला जो बच्चा उसने 2 नंबर लिए, दूसरे बच्चे ने 5 लिए, तीसरे बच्चे ने 8 लिए, चौथे बच्चे ने 7 लिए, पांचवें बच्चे ने 2 लिए और फिर अगले बच्चे ने भी 2 लिए। ऑल दीज वैल्यूज आर दी रॉ डाटा। जब मैं इसको ग्रुपिंग कर रही हूँ, अब आप ये देखेंगे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट कर रही हूँ, विच इज 8। अब जब मैंने 8 से स्टार्ट किया है तो 8 जो वैल्यू है हमारे पास 1, 2 एंड 3 टाइम्स 8 आए। सो मैंने वो बच्चे जिनके 8 मार्क्स उनको मैंने एक ग्रुप में कर दिया है, तो वो हमारे पास कितने बच्चे थे, वो 3 थे। ये रॉ डाटा होता है और ये हमारे पास ग्रुप फॉर्म में हो जाएगा, ये जिसको हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, राइट। नाउ कम टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, अ ग्रुपिंग ऑफ डाटा इनटू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लासेस शोइंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच क्लास। जब हम प्रीवियस अगर हम एग्जांपल को देखें तो ये जो मैंने ग्रुपिंग कर दी है कि जिन बच्चों के 8 नंबर थे वो कितने थे, टोटल 3 थे। और अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए, अ ग्रुपिंग ऑफ डाटा इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस शोइंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच क्लास। अब हर क्लास में वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है कि जैसे कि 8 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स थे, वो 3 थे, और 7 मार्क्स से कितने स्टूडेंट्स थे, वो 2 थे। तो वो हमने इसको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। अब हियर इज द मेन पॉइंट इज व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास क्या होता है, द थिंग्स व्हिच कैन नॉट अकर टुगेदर इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कि एक वो बच्चा जिसके 8 नंबर हैं और एक वो बच्चा जिसके 6 नंबर हैं, हम उसको इकट्ठा एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। हमने 8 मार्क्स जिन बच्चों की हैं, 8 नंबर जिन बच्चों के हैं, उसको हमने एक ग्रुप में रखना है, और 6 नंबर जिस बच्चे के हैं उसको हमने एक ग्रुप में रखना है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। द टू थिंग्स कैन नॉट अकर टुगेदर
जो एक साथ अक्कर नहीं हो रही होती, और ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम मोस्ट एलेबोरेशन फॉर्म में देखें तो टेबुलर प्रेजेंटेशन फॉर क्वांटिटेटिव डाटा is usually in the form of frequency distribution, that is the table represent the frequency of the observations that fall inside the some specific class intervals, right? अब टेबुलर दिस इज, अगर हम आगे देखें तो ये दिस इज अवर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या कहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो तमाम बच्चे जिनके 8 नंबर थे वो 3 थे, उनको हमने एक ग्रुप में कर दिया। वो तमाम बच्चे जिनके 2 नंबर थे वो 5 थे, और उनको हमने एक ग्रुप बना दिया, राइट। और यहाँ पर इसने वर्ड्स यूज किया हुआ है क्लास इंटरवल्स का, और ऐसा भी हो सकता है कि हम उनका एक इंटरवल बना दे, ठीक है, हम उनका इंटरवल भी बना सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर अवर ग्रुप डाटा हो जाएगी। A table that shows classes or intervals of a data with a count of the number of entries in each class. अब देखिए यहाँ मैंने क्लास लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है 1 से 5, this is our first class। 6 to 10, this is our second class। 11 to 15, this is our third class। 16 to 20, this is our fourth class। 21 to 25, this is our fifth class, and say same how this। अब क्लास लेट्स सपोज दिस इज 1 to 5, ये वो बच्चे हैं जिनके 30 में से 1 से लेके 5 तक नंबर थे, वो हमारे पास कितने थे, 5। ये वो बच्चे हैं जिनके 30 में से 6 से 10 के दरमियान नंबर थे, वो थे हमारे पास 8। अब ये हमारे पास क्या बन के क्लास इंटरवल बन गया, ठीक है, 1 से 5, 1 से 6। very first value is called as, this is 1, this is called lower class limit, and the above first class की ये lower class limit होगी, and first class की जो 5 है वो upper class limit होगी। सेकंड क्लास की जो 6 है वो लोअर क्लास लिमिट होगी, और सेकंड क्लास की जो 10 होगा वो अपर क्लास लिमिट होगा, और ये सारा हम ऐसे ही चलते जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी का, और इसको हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज द नंबर ऑफ डाटा एंट्रीज इन द क्लास, कि 1 से लेके 5 तक जिन बच्चों के नंबर आए थे वो कितने थे, 5। वो हमने एक क्लास के अगेंस्ट जितनी भी फ्रीक्वेंसी बन रही थी वो अपनी लिख दी है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जब हम एक बिखरे हुए डाटा को जब हम एक टेबल के फॉर्म में ले देंगे तो वो हमारे पास कौन सा डाटा बन जाएगा, वो हमारे पास ग्रुप डाटा बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमने वेट ले लिया है 50 से लेके 52 तक, कितने जो से पॉपुलेशन में लोग थे वो कितने थे, 5। एक क्लास में 53 से लेके 55 तक कितने बच्चों का वेट है, वो है 18। एक क्लास में 56 से लेके 58 तक कितने बच्चों का वेट है, वो है 42। और एक क्लास में 59 से लेके 61 तक कितने बच्चों का वेट है, वो है 27। अब बजाय इसके कि अब ये हमारे लिए इजी हो गया है कि हम सारे बच्चे बैठे हुए हैं और हम एक को बुला के पूछे, बताना आपका वेट कितना है बच्चे, आपका वेट कितना है बच्चे, आपका वेट कितना है। हमने ग्रुपिंग कर दी, हमने कह दिया कि 50 से लेके 52 तक ऐसे 5 लोग हैं जिनका इतना वेट है जी। अब हम मैं ये कह सकती हूँ ना आप लोगों को कि आप में से वो बच्चे जिनका 50 से लेके 52 तक वेट है वो खड़े हो जाएं, वो तमाम खड़े हो जाएंगे, एंड वी वेरी इजीली हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। बजाय इसके कि हम एक ही को पूछे, तो हम आप बताओ आपका कितना वेट है, आप बताएं आपका कितना वेट है। सो दिस इज द main concept of constructing a frequency distribution. दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था, अगर आप देखें, आई यूज द वर्ड फॉर क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा आपके पास वो डाटा होता है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। आपकी हाइट कितनी है, मेरी 5 फुट 7 इंच हाइट है, क्वांटिटेटिव। और अगर ये मैं पूछूं उस आपकी हाइट कितनी है, मेरा कद लंबा है, दिस इज क्वालिटेटिव, क्योंकि इसमें नंबर इन्वॉल्व नहीं है। आपकी आई साइट कितनी है, आपने ग्लासेस लगाए हैं, मेरी आई साइट 3.2 है, न्यूमेरिकल, दिस इज क्वांटिटेटिव। आपकी आई साइट कितनी है, मेरी थोड़ी कमजोर है, तो दिस इज क्वालिटेटिव। जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमेरिकल डाटा से कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो वो आपके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। जब आप टेबल बना रहे होंगे फ्रीक्वेंसी का क्वालिटेटिव डाटा से, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी टेबल। like this is your raw data, मैंने what is your favorite color, my favorite color is blue, what is your favorite color, my favorite color is red, what is your favorite color, my favorite color is blue। और ये मैंने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट कर दिया और ये रॉ डाटा है। अब ब्लू कितने लोगों को पसंद था जी, ब्लू 9% ऐसे हैं या 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ब्लू कलर पसंद है।
जी येलो कितने लोगों को पसंद है? अभी 4 लोग ऐसे हैं जिनको येलो कलर पसंद है, ठीक है। Tabular presentation for quantitative data is usually in the form of frequency. Qualitative data is usually in the form of frequency table. That is, a table represents the number of times the observations occurs in the data. Right? For जैसे ये हमारे पास सारा क्वालिटेटिव डाटा था क्योंकि इसमें कोई भी नंबर इन्वॉल्व नहीं था। ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा था क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल नंबर्स थे, ठीक है। So, tabular presentation for qualitative data is usually in the form of frequency table. That that is a table represents the number of times observations occurs in the data, right? और इनके जो मेन ग्राफ होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, हमारे पास हिस्टोग्राम होते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होते हैं और ऑर्गिव होते हैं। टुडे द मेन कंसर्न जो मेरा था वो ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या डिफरेंस होता है, ग्रुप डाटा में और अनग्रुप डाटा में क्या डिफरेंस होता है। न्यूमेरिकल डाटा के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो डाटा जो कि हमारे पास ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज नहीं होता उसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं, और वो डाटा जो कि हमारे पास टेबल की फॉर्म में होता है उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। दिस इज योर असाइनमेंट, और आपने ये क्वेश्चन करना है कि आपके पास ये रॉ डाटा दिया गया है, आपने इसकी क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है। ये असाइनमेंट है आपके पास, और मैं आपको मेंशन करूंगी कि आपने कौन सी ड्यू डेट में मुझे अपनी असाइनमेंट देनी है, एंड यू विल सबमिट योर असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन डेट। अभी अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन या क्यूरी है, यू आर फ्री टू आस्क मी, आई एम हियर टू आंसर यू। थैंक यू।